अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एंटी टेररिज्म कोर्ट लाहौर के बिल्कुल बाहर, और सुबह से हम यहाँ पे मौजूद थे। इमरान रियाज खान केस की समाअत हो रही थी, जज साहब मौजूद नहीं थे। जज साहब लाहौर कसूर में थे, तो ड्यूटी जज साहब ड्यूटी दे रहे थे। हमारे साथ राना अब्दुल मारूफ साहब मौजूद हैं, इमरान रियाज खान साहब के वकील जो केस मैनेज कर रहे हैं। सर, क्या फैसला हुआ आज? वही हुआ जो लास्ट टाइम आपने इंटरव्यू में मुझसे पूछा था, और मैंने आपको बताया था कि एंटी करप्शन वालों की तरफ से किसी तरह के ताखीरी हरबे आने के इम्कानात हैं, जिनको हम एक्सपेक्ट करते थे कि अदालत जो है वो किसी सूरत नहीं मंजूर करेगी और उनको कॉर्स करेगी, उनको कॉर्स करेगी और मजबूर करेगी कि जो है वो रिकॉर्ड उनके सामने पेश करें। वही सुबह से आपके सामने है, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके सुबह से जो है वो आपको कोर्ट प्रोसीडिंग्स के विटनेस है मुकम्मल तौर पर कि अदालत के सामने बार बार यही ताखीरी हरबे आए हैं। सुप्रीटेंडेंट साहब को बुलाया गया, प्रोसिक्यूटर साहब को बुलाया गया, मुकम्मल तौर पे जो है वो उनको हदायत दी गई कि एंटी करप्शन वालों को हदायत दें कि रिकॉर्ड पेश किया जाए। जज साहब के हुक्म के बावजूद, उनका जज साहब का हुक्म जो है वो कम्युनिकेट होने के बावजूद बिल्कुल जो है वो रिकॉर्ड पेश नहीं किया। अब आप देख रहे हैं कि इस वक्त 2 बजने को हैं और अभी तक रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। तो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने अपनी इनएबिलिटी जो है वो इस सूरत में दिखाई है। कोर्ट एंटी करप्शन की मेलाफाइडी जो है वो अगेन आप सबके सामने वाज़िया तौर पे जो है वो नजर आ रही है। इसी तरह उन्होंने जो है वो रात के अंधेरे में उसको गिरफ्तार किया और फिर चोरों की तरह उसे जो है वो मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया। और आज जब बेल के लिए अदालत का हुक्म है कि जो है वो रिकॉर्ड पेश किया जाए, मगर ना तो आईओ पेश हुआ, ना ही जो है वो उसके अंदर उनकी गैर मौजूदगी में कोई और शख्स जो है वो रिकॉर्ड लेके पेश हुआ, और जिसकी वजह से आज मुअज़्ज़ज़ अदालत ने रिकॉर्ड क्यों नहीं पेश हो सका? मतलब सुबह 10 बजे से हम वेट कर रहे हैं कि रिकॉर्ड पेश होगा, जमानत के साइन होंगे, रिकॉर्ड क्यों नहीं पेश हो सका? अगर आप अदालत में प्रोसिक्यूटर साहब के बयान को देखें और सुप्रीटेंडेंट जो कोर्ट का है उसके बयान देखें, तो दोनों का ये कहना है कि उनका किसी के साथ फोन पे राब्ता तक नहीं हो सका। उन्होंने मुकम्मल तौर पे कोशिश की है। अब ये उनकी मिस स्टेटमेंट है या उनकी गुड स्टेटमेंट है, इसको जो है वो आप लोगों की जांच पे मैं छोड़ता हूँ। अच्छा, अब तो आज तो फैसला नहीं हुआ। ड्यूटी जज साहब इसका मतलब इख्तियार नहीं रखते थे फैसला देने का? देखें, ड्यूटी जज साहब जो है वो मुकम्मल इख्तियार रखते हैं किसी भी केस को एज ए जज सुनने का। अगर कोई जज उस कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन का मौजूद नहीं है और उनके साथ उसी कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन में कोई मजीद नोटिफाइड जज बैठे हुए हैं, तो उनकी एब्सेंस में वो बतौर ड्यूटी जज जो है वो केस को सुन सकते हैं। और ड्यूटी जज के टर्म को आज तक जो है वो किसी कोड में, किसी प्रोसीजर में, किसी लॉ में, किसी स्टैट्यूट में आज तक जो है वो डिफाइन नहीं किया गया। तो ड्यूटी जज विल बी एक्टिंग एज अ जज, एज एन इनकम्बेंट जज, जिसके पास मुकम्मल इख्तियार होता है कि वो उसके अंदर एज अ जज, जो इनकम्बेंट जज तस्वर किया जाता है, जिस जज के पास एक्चुअली पूरी कॉम्पिटेंस के साथ जो है वो डिसाइड होने के लिए पेश किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह एक ड्यूटी जज भी जो है वो किसी भी फैसले में मुकम्मल तौर पे कॉम्पिटेंसी रखता है कि उसके अंदर कोई बाख्तियार जो है वो अपना फैसला अदा कर सके। अब बुध को समाअत होगी दोबारा, जज साहब जो असल जज साहब है वो आएंगे इधर। यहाँ पे मुअज़्ज़ज़ अदालत ने भी अपनी इनएबिलिटी जो है वो बतौर ड्यूटी जज शो की है, जबकि हमने उनके सामने हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की मुतअद्दिद जो है वो जजमेंट्स उनके सामने रखी हैं, जिसमें ड्यूटी जज को मुकम्मल तौर पे उसका इख्तियार को कंफर्म किया गया, अप्रूव किया गया, एंडोर्स किया गया है कि उसके बतौर ड्यूटी जज किसी भी एक्शन को, किसी भी डिसीजन को ऊपर सुपीरियर जुडिशरी ने ऑलरेडी जो है वो एंडोर्स कर दिया हुआ है। तो वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार थे कि इसको सुन सकें। लेकिन अब इन हालात में मुअज़्ज़ज़ अदालत का अपनी इनएबिलिटी शो करना अगेन जो है वो इंडिकेशंस हैं जो आप सब लोग जो है वो मुकम्मल तौर पे समझ रहे हैं। अच्छा, समझ रहे हैं कि ताखीरी हरबे दिखाए जा रहे हैं। बुध को दोबारा समाअत होगी, अब तो बुध को कोई उम्मीद है कि जमानत हो जाएगी इमरान रियाज खान साहब की, जज साहब फिर आ जाएंगे, फिर कोई ताखीरी हरबा रह जाएगा पीछे? आज की प्रोसीडिंग्स जो कंक्लूड हुई हैं वो इस नोट पे कंक्लूड हुई हैं कि जज साहब एक मुकम्मल तौर पे स्पीकिंग ऑर्डर पास करेंगे, एक सब्सटेंशियल नेचर का ऑर्डर पास करेंगे, जिसके अंदर बाकायदा तौर पे ना सिर्फ जो है वो प्रोसिक्यूटर साहब को बल्कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ साथ एंटी करप्शन एजेंसी के डिपार्टमेंट को भी जो है वो मुकम्मल हदायत होंगी कि वो हर सूरत अदालत में रिकॉर्ड जो है वो फिक्स डेट के ऊपर पेश करें। और अगर रिकॉर्ड पेश कर दिया जाता है और प्रोसिक्यूटर साहब और एंटी करप्शन का जो अमला है वो अपनी जिम्मेदारी, जो उनका फर्ज है कि वो अदालत की आके मुकम्मल मुआवनत करें, वो अगर करते हैं, और तो मुझे बिल्कुल जो है वो इसके अंदर कोई दूसरी राय नजर नहीं आती कि इमरान रियाज की बेल जो है वो इंशाल्लाह ताला मंजूर फरमा ली जाएगी, क्योंकि उसके खिलाफ जीरो एविडेंस का केस बुध बुध के रोज के लिए केस गया है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंशाल्लाह ताला बुध के रोज जो है वो उनकी जमानत मंजूर फरमा ली जाएगी। अच्छा, जो जज साहब ने आज आखिरी सवाल है आपसे कि जज साहब ने कहा कि
मैं ड्यूटी जज हूँ, मैं फैसला नहीं दे सकता, ये क्या मामला था? देखिए, अदालतों का इख्तियार है, उनकी अपनी मुकम्मल डिस्क्रिशन है, उनकी अपनी मुकम्मल ग्रेस है कि वो अपने इख्तियार को किस तरह से एक्सरसाइज करना चाहिए या ना करना चाहिए। ये उन्होंने अब अब अदालतों की जो प्रोसीडिंग होती है वो जुडिशल प्रोसीडिंग होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ कोर्ट्स ने इसको सोशल नॉर्म और जो एक प्रैक्टिस डेवलप कर लिया हुआ है, सिर्फ उससे बाहर नहीं निकलते वो, जबकि कोई पहली तारीख जैसी चीज़ नहीं होती, कोई जो है वो ड्यूटी जज जैसी चीज़ नहीं होती। अदालत मुकम्मल तौर पे बाइख्तियार होती है किसी भी मामले पे जिस पे वो एडजुडिकेशन रखती है, वो किसी भी तरह का फैसला अपने जुडिशियल माइंड को अप्लाई करते हुए, अपने जुडिशियल विजडम को सामने रखते हुए, सेटल्ड प्रिंसिपल जो है सुपीरियर जुडिशरी को सामने रखते हुए, सेटल्ड लॉ को सामने रखते हुए किसी भी तरह का बाइख्तियार फैसला दे सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने जैसा कि देखा कि इमरान रियाज खान साहब के वकील राणा अब्दुल मारूफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और सुबह 10 बजे पहले समाअत हुई इमरान रियाज खान केस की। ड्यूटी जज साहब मौजूद थे, जज साहब की क्योंकि ड्यूटी थी कसूर में, तो ड्यूटी जज साहब उनकी जगह आए थे। ड्यूटी जज साहब ने कहा कि सारा रिकॉर्ड पेश किया जाए। रिकॉर्ड पेश करने की वजह से समाअत डिले हुई, 2 घंटे का ब्रेक आया, फिर 1:30 बजे दोबारा समाअत शुरू हुई और दोबारा समाअत में अपने दलाइल पेश किए। सीनियर कानूनदान अजहर सदीक साहब ने, बैरिस्टर मियाँ अली इशफाक साहब ने, राणा अब्दुल मारूफ साहब ने, और सारे दलाइल सुनने के बाद में जज साहब ने फरमाया कि मौजूद जज साहब ने फरमाया कि मैं ड्यूटी जज हूँ, मैं इस पर फैसला नहीं दे सकता। बाकी आपने राणा अब्दुल मारूफ साहब की जुबानी सारा वाकया सुन लिया। इमरान रियाज खान साहब को आज जमानत नहीं दी गई। जी हाँ, इमरान रियाज खान केस में जो पेशरफ्त हुई है वो आपके सामने है, जो सारा मामला हुआ आपको आगाह किया। इमरान रियाज खान केस में इमरान रियाज खान साहब को आज जमानत नहीं दी गई और बुध के रोज़ ये फैसला चला गया कि बुध के रोज़ जज साहब यहाँ आएंगे, दोबारा समाअत होगी, दोबारा दलाइल दिए जाएंगे, रिकॉर्ड पेश किया जाएगा और उम्मीद है कि बुध के रोज़ इमरान रियाज खान को जमानत दे दी जाएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान औसाफ अली खान को इमरान मुगल के साथ उर्दू पॉइंट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।